Um, Hello, folks. Welcome back to another live session. Just give me a second. तो आज हमारा मंथली ओपन भी है, वीकली ओपन भी है, डेली ओपन भी है। तीनों ओपन एक ही है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा सितंबर मंथ जो है यहाँ से चालू होता है। इसको अपन ऐसे करते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ से। ये 2 सितंबर आज है। यहाँ से हमारा जो सितंबर का नया मंथ है वो चालू हो रहा है। तो मंथली कैंडल अगर अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरह दिख रही है। ये हमारी मंथली कैंडल है। ये मंथली कैंडल है। यहाँ पे मंथली कैंडल का ओपन है, आज का डे का भी ओपन वही है, वीकली का भी ओपन वही है। तो जो आज का ओपनिंग प्राइस है, इट इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ओपनिंग प्राइस। चलो अपन धीरे धीरे एनोटेट करना चालू करते हैं चार्ट। अब कोशिश ये रहेगी हमारी कि आने वाले पूरे 30 दिन, मतलब ये जो पूरा सितंबर मंथ है, इसको पूरी तरह रिकॉर्ड करके मेंटरशिप ग्रुप में डाला जाए। ठीक है, पूरी तरह रिकॉर्ड करके। तो अपन चल चालू करते हैं, धीरे धीरे एनोटेट करते हैं। आई सजेस्ट एवरीवन कि आप लोग भी धीरे धीरे अपने 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 चार्ट्स को एनोटेट करना चालू करें साथ ही साथ। क्योंकि इस बार क्या होगा ना, अभी तक जैसे सिर्फ स्टॉक्स पे इक्विटी रिकमेंडेशंस जो थी आप लोगों के पास आ रही थी। स्टॉक्स पे, यस। स्टॉक्स की इक्विटी रिकमेंडेशंस जो थी आप लोग के पास, रिकमेंडेशंस क्या थी? आज जैसे कोई भी ट्रेड, जैसे मेंटरशिप जो है, इंडियन मेंटरशिप ग्रुप है, उसमें ट्रेड जो होते हैं वो बता दिए जाते हैं लोगों को कि यार ये फलाना फलाना स्टॉक है, फलाना फलाना इतना अंडर वैल्यूड है, इतना इतना हिसाब से ये चीज चलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना फलाना बताया जाता है। ठीक है। तो अब पता है, कोई भी जब ट्रेड आपको दिया जाता है तो पहली बात तो वो ट्रेड बहुत प्रीशियस होता है ना। उस ट्रेड का ना डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी ऐसे डाल के। आई नो कि आपको उस चीज को टेस्ट करना है, यू डोंट हैव दैट मच मनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लॉट डाल दो, बट उस चीज को ना शेयर मत करो किसी के साथ। और खासकर मुझे तो मत भेजो, मेरे को बहुत दिमाग खराब होता है जब देखता हूँ किसी का कि इतनी मेहनत, इतने बड़े ट्रेड, इतने अच्छे अच्छे रिसर्चर्स पे कोई एक लॉट डाल रहा है, कोई दो लॉट डाल रहा है, कोई एक क्वांटिटी डाल रहा है, कोई दो क्वांटिटी डाल रहा है। प्लेइंग विद दैट। क्योंकि अगर इसका 10% 20% रिटर्न भी आता है तो उनके लिए वो 100 रुपये बनेगा, 200 रुपये बनेगा। देन दे विल से कि इक्विटी पे पैसा नहीं बनता। तो ये सारी जो मिथ क्रिएट होती है, ये इसकी यहीं से क्रिएट होती है। तो अपन चलो धीरे धीरे एनोटेशन चालू करते हैं अपनी। सबसे पहले देखो, आज का ये जो ओपनिंग प्राइस है, इसको मार्क करना होगा हमें। ठीक है, कहाँ तक मार्क करना है? पूरा सितंबर मंथ के लिए ये जो है, एक हमारे पास ओपनिंग प्राइस रहेगा। चल रही है। अब यहाँ पे ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इस लाइन को ना थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ताकि हमें पता चले, डैश नहीं, कि ये जो मंथ है हमें यहाँ पे फोकस करना है। दोनों कलर अपन क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, सो दैट चीजें समझ में आ बड़ी से, है ना। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। अभी आते हैं 15 मिनट पे, आते हैं 5 मिनट पे, आते हैं 3 मिनट पे, आते हैं, सब पे आते हैं। बस अभी इस चीज को अभी अपन थोड़ा सा वो कर देते हैं, कलर उसका कौन सा चूज करें, थोड़ा सा ऑड कलर इसको अपन चूज कर लेते हैं। इसके पीएक्स को बढ़ा के 2 कर देते हैं सो दैट इजीली विजिबल हो। यहाँ पे टेक्स्ट पे इस पे मार्क कर देते हैं MOP, मंथली ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा मंथली ओपनिंग प्राइस है। अब अपन धीरे से जाते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसी की हो क्या रहा है एक्चुअली ना। अब ये जो हमारे पास ये रेंज निकल के आई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, बीच से डिवाइड करते हैं। बीच से 13, ओके, 13 के बाद आता है फिर 14, 15, छुट्टी है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 16 आ रहा है। तो अपन यहाँ पे 16 पे मार्क करते हैं इसका जो मिड है, उसको 16 पे मार्क करते हैं। इसके मिड को 16 पे मार्क किया है अपन ने। एकदम एग्जैक्ट करता हूँ तो बस, चलो इतना चलता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो जोन्स निकल गए हैं, एक ये एक ये टाइम पे है ना। अब देखो, एक सबसे पहला बेसिक जो मानना होता है किसी भी ट्रेडर का, वो ये होता है कि मंथली कैंडल क्या करती है, जो उसका रिट्रेसमेंट होता है, जितना भी उसको रिट्रेसमेंट करना है, 90% करना है, 80% करना है, 70% करना है, अक्सर 70-80% को हेल्दी माना गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आया है, वहां से जब ये 0.7, 0.6, 0.8 तक आता है ना, तो
फिब पे, यस, फिब पे जब मेजर करके यहाँ तक आता है, तो वो कब तक होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो दैट इज की ये जो हाफ होता है, ये मंथली कैंडल पूरी है, इसके हाफ पे इसका रिट्रेसमेंट हो जाए, एंड देन फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हुई। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो थोड़ी मेजरमेंट्स मेरे को लेनी थी, और भी कुछ चीजें थी। अब देखो, यहाँ पे अगर पता है प्राइस यहीं से मुड़ के ओपनिंग प्राइस से यहाँ से ऊपर जाने लग जाए, क्या मैं शॉर्ट पोजीशंस बनाऊंगा अपनी? ऑब्वियसली मैं शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे अपनी लूंगा। यहाँ पे आपको, मेरे को, सबको मैं सजेस्ट करूंगा, इजीली, पता है, बिना किसी स्ट्रेस के, मार्केट अगर यहीं से घूमता है, मंथली ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करने लग जाता है, मंथली ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलने लग जाता है, आपको कुछ भी हेडेक नहीं करना। आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आपके पास लोएस्ट लो आ रहा होगा, या फिर एक अच्छा खासा स्विंग बन रहा होगा, उस स्विंग के लो के स्टॉप लगा के आप डायरेक्टली शॉर्ट पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक। क्योंकि बेसिक जो होता है ना, वो दो तरीके से प्राइस काम करता है। सपोज दिस इज मंथली, अब ये ओपन हो रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग आया ऐसे, ये चलता है। और एक होता है कि पूरा आपका बढ़िया तरीके से एकदम रिट्रेस करता है, ऐसे करके डीप एकदम, ऐसे, एंड देन फिर वहां से टर्न अराउंड होके, ये जो टर्न अराउंड होता है, देन फिर वो जो टर्न अराउंड होता है, वो आपका मिडिल से होता है। कौन सा मिडिल? इस मिडिल के आसपास से होता है। अपन क्या करते हैं ना, ऐसे मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। Start। ये फिर उठाया मैंने। और एक बात, जैसे अभी मैं फिब मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, धीरे धीरे ध्यान से देखना। अभी अगर मैं फिब मेजर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये हाई है, अब मेरे पास अगले दिन ये हाई आ गया, तो मैं अपना फिब को कैसे वो कर दूंगा ट्रेल, कुछ इस तरह। अभी आज मेरे पास ये हाई है, सही, मैं अपने फिब को किस तरह ट्रेल कर रहा हूँ? इस लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ट्रेल कर रहा हूँ। अब जब मैं फिब को इस तरह ट्रेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर पे क्या निकल के आ रहा है? अब यहीं से चीज चालू होती है कि इंट्राडे के लिए कैसे प्राइस को फिल्टर किया जाता है, इंट्राडे पे कैसे कुछ, ये सारी चीजें यहाँ से आती है। ठीक है। मैं इसे थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे जाके बढ़िया से इसे एनोटेट करता हूँ सबसे पहले। ये रहा। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो हमारी जोन आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, इस जोन को क्या जोन बोला गया है? इसको डिस्काउंट जोन बोला नहीं गया है। डिस्काउंट को तो 0.5 के नीचे बोला गया है। ये जोन होती है प्रीमियम जोन। और जब जब प्राइस इस प्रीमियम जोन पे रहा है, मैंने देखा है कि हमें हमें क्या, हाँ, हमें ही बोलता हूँ, क्योंकि अभी अभी पिछले कुछ समय से मैं भी फिल्टर कर रहा हूँ अपने ट्रेड्स। फिल्टर कर रहा हूँ इन द सेंस कि यहाँ से जो बाइंग के ट्रेड्स बनते हैं उन्हें हम इग्नोर करते हैं, और यहाँ से जो सेलिंग के ट्रेड्स बनते हैं उन्हें एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम यहाँ पे किसी भी सेलिंग के ट्रेड्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, वाई सेलिंग के ट्रेड्स? बिकॉज अगर हम सेलिंग के ट्रेड्स होल्ड एक्यूमुलेट करते हैं यहाँ पे, तो एक चांस होता है कि हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक की रैली कई बार वो भी पकड़ा जाती है। एक रीजन ये हो गया। और दूसरी बात, बाय के ट्रेड आप देखोगे कि यहाँ से बहुत स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो बाय मार्केट कैसे ट्रैवल करता है? जब वो उसका हो चुका होता है ना, मार्केट गैप अप खुलता है, एंड देन साइडवेज थोड़ा नीचे आ गया, इस तरह ट्रैवल करता है, इस तरह गैप अप खुल 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 के, गैप अप खुल खुल के ट्रैवल। ठीक है, अब अपन आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि सी यार कि आज का जो प्राइस एक्शन है वो कैसा बन रहा है। See, तो पिछला दिन देखो, यहाँ पे पिछला जो दिन था, ऑलमोस्ट पूरा पूरा कंसोलिडेटेड था, ऑलमोस्ट पूरा पूरा कंसोलिडेटेड। तो देर इज अ चांस, ठीक है, देर इज अ चांस कि आज का मार्केट भी कंसोलिडेट, क्योंकि मार्केट जब कंसोलिडेट करता है, ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है 2 दिन करता है। एक बहुत रेयर केस सिनेरियो आया था कि 3 के 3 दिन मार्केट एकदम कंसोलिडेट कर गया, कहीं मूव नहीं किया। बाकी ऐसे मैंने देखा है कि अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना है, ये एक कंसोलिडेट इनफ होता है। देन फिर दूसरा दिन अगर ट्रेंडिंग नहीं जाता, इट मीन्स अगले दिन जो होता है वो एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड होता है मार्केट से। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि मार्केट जो है अपने डेली ओपन, मंथली ओपन, वीकली ओपन, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल डिस्काउंट पे ट्रेड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की बाय बनाना यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स लेने हैं, आपको सेल के ट्रेड्स एक्यूमुलेट करने हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट आपको मार्केट में जितने भी ट्रेड्स लेने हैं, सेल के ट्रेड्स एक्यूमुलेट लेने हैं। इवन जिनके इक्विटी पे पोजीशन है ना, जिनकी इक्विटी पे एक अच्छी खासी पोजीशन है, इक्विटी पे अच्छी खासी पोजीशन है, मीन इक्विटी पे जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बनाई, अभी लॉन्ग दिखा रहा होगा, तो इक्विटी पे अब डेंट नहीं आना चाहिए ना। तो यहाँ से बहुत लोग हेज क्रिएट करेंगे, तो जिनको हेज क्रिएट करना है वो हेज क्रिएट करना।
हाँ लेट्स सी यार, थोड़ा थोड़े ट्रांजेक्शन किस तरह काम कर रहा है। how the cloud is working। एक क्लीन एसएमटी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक इजी और क्लीन एसएमटी आप स्पॉट कर सकते हो। लेट्स सी जस्ट इफ यू सी ना, अगर अभी आप निफ्टी को देख रहे हो तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि एक साला बाय कैंडल है, एक बाय कैंडल को कवर करने के लिए तीन कैंडल यहाँ लग गई। एक कैंडल को कवर करने के लिए यहाँ पे टोटल तीन कैंडल लग गई। यस, तीन कैंडल लग गई। ऑल्दो यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा ना तो ओफो, ऑल्दो ओवरऑल मार्केट ना कुछ खास दिख नहीं रहा है। फिर भी अपन यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सेकेंड्स के मार्केट को भी देखते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो देखने मिलती है, सीखने मिलती है। इसे बहुत मिनट। अब देखो यहाँ पे भले चाहे जितने बाय के ट्रेड्स बने, बाय के ट्रेड इन द सेंस, यहाँ पे चाहे मार्केट जितने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाए, ये करे वो करे, फलाना फेयर वैल्यू गैप में आके एक चीज करे, पर कुछ भी करे, हमें बाय ट्रेड्स हमारे एक्यूमुलेट नहीं करने। हमें हमारे बाय ट्रेड कहाँ से एक्यूमुलेट करने में बता रहा हूँ। इजी कुछ सिंपल सी चीजें होती हैं, अगर आप उसको फॉलो करो ना। इस जोन पे है और इस जोन पे हमको बाय ट्रेड्स एक्यूमुलेट नहीं करने। इट मीन्स नहीं करना, सीधी बात। चाहे मार्केट अब यहाँ पे चाहे जितना बुलिशनेस दिखाए या फिर कुछ भी करे। और एक बात मैं बता रहा हूँ, बाय ट्रेड्स नहीं लेना इन द सेंस कि मतलब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक जा रहा है तो ये नहीं लेना, बट यहाँ आ रहा है तो इस चीज को कैप्चर करने का ट्राई करना है। यहाँ से जब मार्केट यहाँ आ रहा है, उस चीज को कैप्चर करने का ट्राई करना है, बट अगर जब मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है, उस चीज को कैप्चर नहीं करना। अभी क्या हो रहा होगा ना, बैंक निफ्टी पे स्पेशली, इसको जिन लोगों ने भी इससे ऐसा मतलब एज अ लेवल कंसीडर किया होगा, जितने भी लोगों ने इसको एज अ लेवल कंसीडर किया होगा, इससे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय कर रहे होंगे या फिर सेल कर रहे होंगे। थोड़ा अजीब सा भी कंफ्यूजन सा चल रहा है मार्केट में। बहुत अजीब सा, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वो करते हैं, मार्क करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे बहुत उन्हें सेल एक्यूमुलेट किया होगा, यहाँ पे उन्हीं सेल्स पे बाय भी एक्यूमुलेट हुआ होगा, अगर किसी ने इसको एज सपोर्ट लिया होगा तो। वी नो कि यार बाय यहाँ पे करना कोई सेंस बना नहीं रहा। यू नो दैट ना।
पूरी चीजों को अगर मेजर करें ना पहले अपन, तो हमें पता चल सकता है कि शायद ये मार्केट कहाँ से रिट्रेस करेगा। तो इस चीज को मेजर कर ले। लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर निकल रहा है तो 1.27 तक तो इजीली जाएगा। इसके ऊपर निकल रहा है तो 1.27 तक तो इजीली जाएगा। सबसे बेकार टाइम यही होता है ना कि जब ये अपने फर्स्ट हाफ में मंथली के आसपास चॉप करता है ना, मंथली के आसपास चॉप करता है, वो एकदम अच्छा लगता है। बेस्ट चीज क्या होती है कि स्पीड से यहीं से नीचे आ जाए, बढ़िया स्पीड से नीचे आ जाए, देन फिर यहाँ मतलब इस टाइम तक, यहाँ ये, यहाँ पहुंचने से पहले पहले प्राइस इन लेवल्स पे पहुंच जाए, यहाँ फिर वहाँ से बाय बनता है। दैट इज माय बेस्ट। और एक चीज देखो, वो करनी थी हमको, हाईलाइट करनी थी, मैं भूल गया अभी, जस्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। Alt plus R to reset the price scale। ये वाली कैंडल का जो विक है, लास्ट कैंडल का विक, ये विक है। इसके विक को मेजर करो, इसके विक का जो पॉइंट फाइव है ना, ये आ गया विक। अब वापस आ जाता है। आई नो थोड़ा सा वो हॉच पॉच हो रहा है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, क्लीन करता हूँ स्क्रीन, है ना। बस क्लीन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम पहुंचा। इसका ये जो ओटी है ना, इसको अपन बॉक्स से रेफर करवा देते हैं, सो दैट ये क्लीन रहे। हम हमें कब चाहिए प्राइस ओटी तक? 16 के पहले ना, 16 के पहले तक चाहिए ओटी पे। अब इस चीज को हटाओ। अभी बाकी ये जो है, ये ओटी का प्राइस येलो कर देता है। ये हमारे विक का 0.5% है। ये अब अपन इसे यहाँ से हटा देंगे। ये आ गया। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी पिक्चर अपन यहाँ पे बना रहे हैं, कितनी बड़ी पिक्चर को अपन यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपन क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से जब डिस्काउंट पे आएगा, ओटी पे आएगा, देन फिर जब यहाँ से टर्न अराउंड होगा, तब मैं अपन यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस के पास पूरा टाइम रहेगा घूमने के लिए, चलने के लिए। और इसे क्लोजली भी वॉच कर रहे हैं, सपोज यहीं से टर्न अराउंड होता है तो यहाँ पे भी पोजीशंस बनाएंगे। ये होता है। अब देखो, यहाँ से जब मैं ये चीज कर रहा होता हूँ, जब मैं ऐसी सारी चीजें बना रहा होता हूँ, तो ये पिक्चर इतनी छोटी होती है ना, इतनी छोटी पिक्चर होती है ये। और इतनी छोटी पिक्चर के लिए हम मोटिवेट डिमोटिवेट होते हैं, जब अपन इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ पे ये चीज होगी, वो नहीं होगी, ये ऐसा वगैरह। मैं बता रहा हूँ ये चीज, देखो मार्केट हमेशा जो है ना, चांसेस उतने ही देता है मार्केट, उतने ही चांस पिछले महीने भी थे कमाने के, उतने ही चांस इस महीने भी। तो थिंक ना कि कौन उन चांसेस पे कितना ज्यादा कैपिटलाइज कर, इस पे चीज आती है। इसी तो पे स्टॉक्स दे रही थे। एक्सिस बैंक 1180।
हम ही चीज स्पोर्ट नहीं कर पाते हैं बस। वो तो अब रहता है यार, सबका अपना अपना। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या बोलता हूँ कि एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशंस जो होती हैं यार, उसे तो स्पॉट करो ही करो, चाहे जो हो जाए। अब हमारे मार्केट में एक मिनिमम कॉस्ट होती है ट्रेडिंग की, जो मिनिमम कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। अब जब जब आप उस मिनिमम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करोगे, या फिर उससे नीचे आने की कोशिश करोगे, या फिर उसे बचाने की कोशिश करोगे, तब तब आपको लॉस होगा। तब तब आपको लॉस होगा। जैसे शॉर्ट की आपको पोजीशन बनानी है, शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, तो यू नो कि जो एक लॉट है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो दैट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ एंट्री से। उसी को मिनिमम कॉस्ट बोलता हूँ। एक ही सिक्योरिटी 2775, 275, ठीक है। बट दस मतलब क्या था ये, नेशनल सिक्योरिटी में जो मतलब चला है ना ये शेयर, एकदम सटीक था यार। 280 तक बिना किसी हॉल्ट के चला है, फिर उसके बाद हॉल्ट ले लिया है अभी। मेरे ख्याल में अगर अभी पता है दो शेयर पे, एक एसकेएफ इंडिया पे, और दूसरा जो है दैट इज अडानी पावर पे। एक एसकेएफ पे है यहाँ पे, सेकेंड इज ऑन अडानी पावर। अडानी पावर में मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली, कि कुछ अच्छा सा एंट्री यहाँ पे मिल जाए। ऑल दो इस प्राइस पे यहाँ से आप अपनी एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं ना अडानी पावर पे। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। 638.40, 638.45, यहाँ से अपन पोजीशन बनानी चालू कर सकते हैं अडानी पावर पे। पहला पोजीशन यहाँ पे अपन अडानी पावर पे पंचन कर सकते हैं। पहला पोजीशन, ठीक है, पहला पोजीशन। मिनिमम कैपिटल कम से कम भी मैं बता रहा हूँ, इक्विटी पे करना है, लाख रुपए से नीचे सोचो ही मत। इक्विटी पे करना है यार, एक तो पहली बात आप इक्विटी पे कर रहे हो, ऑलरेडी इतना सेफ साइड होके खेल रहे हो, उसमें भी आपको 10,000 20,000 से करना है, तो आपसे बड़ा पागल करो। इक्विटी पे मिनिमम कैपिटल 1 लाख, बात खत्म। तब ना यार, हर बार नहीं होता ना, कई बार दो दो तीन तीन महीने भी लग जाते 10% रिटर्न बनाने। 10% रिटर्न पे भी 10 ही हजार बनेगा 1 लाख पे भी, अगर आप कर रहे हो। आपका जो परसेंटेज रिटर्न रहता है इक्विटी पे, आपको आपको जानना है ना, आप मार्केट से लिविंग क्यों नहीं बना पा रहे इतना जल्दी। इसीलिए नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि जितना आपको हर मंथ आपके एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए चाहिए, उतना अगर आप 1% मतलब इतना होना चाहिए। आप 1% भी अगर मार्केट से कमा लो, तो आपके सारे एक्सपेंसेस के खर्चे निकल जाए, मंथली एक्सपेंसेस। अब वो 1% अगर 10,000 है, 20,000 है, कितना है वो आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज मेरा मंथली एक्सपेंस है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब अगर मैं मार्केट में 1% का भी प्रॉफिट कर रहा हूँ ना, तो मेरा 1 लाख रुपए बनना चाहिए। दिस इज द मूल मंथ, दिस इज द मूल मंथ। तब आप फिर यहाँ मार्केट से लिविंग बनाते हो, ऐसे बनाते हो, समझ रहे हो? और उसके पहले तक जितना चीजें आप कर रहे हो, तो सब सिर्फ टाइम पास चल रहा हो। सब कुछ सिर्फ टाइम पास चल रहा हो। हम्म, सही बोला मैम, सही बोला आपने। मेरा पता है क्या मन है? मेरा मन है कि ये सितंबर 30 सितंबर को मेंटरशिप खत्म कर दी है। मेरा मन है कि ये पूरा सितंबर टाइम टू टाइम लाइव आके सारी चीजें समझाई जाए, बताई जाए। मतलब ये पूरा मंथ आप लोगों के साथ रहा जाए, एंड देन सडनली 30 सितंबर से मेंटरशिप बंद। ये मन है। ताकि इतने तीन चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, क्योंकि अभी देखो मार्केट में बहुत मंदी है, बहुत ज्यादा मंदी है। ये बारिश के सिनारियो को पता नहीं क्या हो जाता है, मार्केट को, मार्केट में भी मंदी है,
वहाँ भी मंदी है, वहाँ भी मंदी है, हर जगह मंदी दिख रही है। तो अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दिया जाए, आई थिंक सो वो बेटर है। और एक बात पता है, जितनी अभी मेरे कुछ ये सितंबर तक में रिकमेंडेशंस आएंगी ना, 30 सितंबर तक में रिकमेंडेशंस, जिसपे जितना कैपिटलाइज कर सकते हो कर लो। जितना कैपिटलाइज कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, जितना कैपिटलाइज कर सकते हो बस। एफएल सिक्योरिटी जैसा ट्रेड, एफएल सिक्योरिटी जैसा जो अभी अपन ने पोजीशंस बनाते हैं जिसमें छोड़ा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, खुद जानेगा वो इंसान वो कितना बड़ा पागल था। 30%, 45%, 40% रेटिंग छोड़ा है, मायने रखता है। मायने रखता है भाई, डेयर रहा होगा तब उसने उतना बड़ा छोड़ा है। बाकी आप खुद सोचो, आज तक जितनी रिकमेंडेशंस आई हैं स्टॉक ग्रुप पे, ये स्टॉक अच्छा पोजीशन में दिख रहा है, वो स्टॉक अच्छा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। जितने भी स्टॉक्स मैंने आज तक बोले हैं, सारे की पोजीशंस बना दो। एंजल बस में एक अपने को एवरेज करना पड़ा था, वो भी अंतिम पूरी एंजल बस का एवरेज हुआ था। एक्सिस बैंक, अभी एक्सिस बैंक जो दिया था, एक्सिस बैंक 1180 पे चल रहा है, बहुत स्लो पेस पे ग्रो हो रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्यों दिया था देखो, ऑल्दो मैंने स्पिन किया था एक्सिस बैंक। ये देखो, इसलिए ज्यादा यार इसे, यहाँ पे अपन ने एक्सिस बैंक बाय किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक्सिस बैंक अभी चल रहा है, ठीक है, देखते हैं, बहुत स्लो पेस पे चल रहा है क्योंकि यार ये मंथ अभी ओपन हुआ है, सितंबर पे है। एक्सिस बैंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, जब एक्सिस बैंक चलेगा सितंबर मंथ में चलेगा। अभी वो मंथ चालू है, लेट्स सी कि सितंबर लास्ट तक एक्सिस बैंक कहाँ आता है। ऑल दो, हाँ पता है, यहाँ से यहाँ आने तक मार्केट बहुत स्लो था, नो दैट। लेट्स सी। अब मेरे हिसाब से अब नहीं होना चाहिए स्लो, एक्सिस बैंक का फटाफट करेगा तो एक्सिस बैंक पे जो पैसे फंसे हैं वो निकलेंगे। मोतीलाल ओसवाल, होल्ड 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 होल्ड, मोतीलाल ओसवाल को होल्ड करना है, बिना सोचे समझे, अपना बुद्धि मत लगाओ। कम है, इसलिए बोल रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल जो है, इसको नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड करो, एंड देन फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर करो, नंबर्स पे नहीं परसेंटेज पे। नंबर्स पे नहीं, परसेंटेज पे। ठीक है। ऐसा कह देते हैं कि, मैं आपको क्या बोलूं, उसको नहीं कह देगा। नहीं समझा पवन, अनम्यूट करके बोलो। अरे विजयवाड़ा में है ना, संडे तक बारिश गिर रही थी फुल। हाँ हाँ तो विजयवाड़ा में, वहां की जो आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा, तो हाँ उधर के हाँ डैम और बैराजेस फूट गए। गेट सारे इन लोगों हाँ ने खोल दिए, ओवरफ्लो हो रहे थे इसलिए। और हाँ मेरे भाई का गोडाउन है वहां पे, जहाँ पे मतलब पूरी, कैसे कहते हैं कि वो एग्रीकल्चर एरिया है। हाँ हाँ तो वो एग्रीकल्चर एरिया में
फुल पानी आ गया क्योंकि सारे गेट खोल दिए। हाँ हाँ। तो ओवरफ्लो हो गया तो पूरा गोडाउन ही डूब गया। अरे बाप रे। तो क्या चीज था स्टॉक? कन्फेक्शनरी का। क्या था? कन्फेक्शनरी चॉकलेट्स। ओके। बाप रे। तो पूरा। बाप रे। अस्सी लाख में से लॉस कितना हुआ होगा वो निकलेगा अभी। 80 lakhs का स्टॉक तो पता था कि अंदर है गोडाउन में। अब हम्म। देखे बाकी क्या होता है। तो उसमें से जो लूज चॉकलेट्स होती है ना, आजकल चॉकलेट्स लूज आती हैं कुछ कुछ। नहीं सर, मेन क्या है, वाटर लग गया ना अंदर। तो पूरा प्रैक्टिकली माल खराब हो जाएगा, और अगर निकालने भी जाए और कोई बच्चे को कुछ हो गया तो डबल लेके देने पड़ जाए। मतलब प्रैक्टिकली तो हाँ जीरो ही है। हाँ हाँ हाँ। देखो इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक्स की पोजीशन को ही हेज करना चाहिए। हाँ, तो मैं मोतीलाल ओसवाल बोला था। मोतीलाल ओसवाल पे देखो क्या करना है। जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर पे आपको ये देखना है कि लास्ट जो क्वार्टर पे रेवेन्यू ग्रो हुआ था, लेट्स सपोज वो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखा कि लास्ट क्वार्टर पे रेवेन्यू 10% की ग्रोथ पे ग्रो हुआ, इस क्वार्टर पे वो 9% की ग्रोथ से ग्रोथ हुआ, तो कम हुआ। भाई क्यों हुआ, उस चीज को फाइंड आउट करना है। और कैसे करना रहता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कभी अगर टाइम मिला तो। पहले रेवेन्यू देखते हैं, देन एक्सपेंस देखते हैं, देन ईपीएस आता है, देन फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू पे डायरेक्ट मत जंप करो। आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू धीरे 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 खुद आपको निकालना आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा, खुद मिल जाएगा। खुद मिल जाएगा इट मीन्स, जब आप एफएसए का मैंने डाला था, अगर किसी ने वो पूरा एफएसए पढ़ लिया ना, व्हाट इज एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको समझ आएगा वो जो इमेजिनरी लाइन है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्टार्ट से लेके लास्ट तक उस चीज को मतलब वो करना होता है, यस। और स्क्रीनर को मैं स्क्रीनर बताऊं मैं कितना यूज करता हूँ? मैं स्क्रीनर से कितना यूज कर रहा हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स को जाके खोज लूं बस। उस कंपनी के पीयर्स को जाके खोजते हैं, एंड देन फिर रेवेन्यू पकड़ते हैं कि रेवेन्यू कितना किसका कितने अच्छे ग्रोथ से बढ़ रहा है, और किसका कितना एक्सपेंस। तो साफ साफ आपको मैनेजमेंट सीधा दिख जाता है कि कौन सा बिजनेस कौन ज्यादा अच्छे तरीके से चला रहा है। इसके रेवेन्यू 400 से आ रहे हैं, इसके रेवेन्यू 300 से आ रहे हैं, लिख लिया इस चीज को, पॉइंट आउट डाल दिया डायरी पे। है ना? तो इसको होल्ड करना है मोतीलाल ओसवाल को नेक्स्ट क्वार्टर तक। नेक्स्ट क्वार्टर पे भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं दिख रही, उसके नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड करना है। क्वार्टर वाइज क्वार्टर देख देख के होल्ड करना है। निफ्टी। टाइम पास, पूरा टाइम पास चल रहा है निफ्टी पे। पूरा, यहाँ पे पूरा टाइम पास चल रहा है। बैंक निफ्टी देखो चलो। मुझे बैंक निफ्टी के बायर्स दिख रहे होंगे कि यहाँ पे बाय का ट्रेड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट नो नीड सजेस्ट किसी को भी कि यहाँ पे बाय वगैरह का कोई भी मतलब फालतू का ट्रेड लो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
देखो यहाँ से स्पीड ठीक दिख रही है मेरे को कंपैरेटिवली निफ्टी की। तो अगर निफ्टी पे सेल्फ लेने हैं ना, सेल जबरदस्ती यहाँ पे अगर निफ्टी के सेल लेने तो एक सेल यहाँ पे अपन बना सकते हैं, पर मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं स्पॉट नहीं कर पाया इस चीज को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, इजी थी, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अब यहाँ पे स्पीड भी दिख रही है, ग्लिच भी दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है। इसी पोजीशन को मारते हैं गोली और यहाँ पे अपन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पोजीशन छोड़ो यार, क्या कमाओगे इसमें से, एक लॉट दो लॉट डालोगे। हाँ देखो, ये चीज मेरे को हमेशा से आप लोग को बतानी थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, ये देखो आ गया स्पीड, आ गई स्पीड। मैं बताया ना, चार्ट को आपको देखना पड़ता है, सारी चीजें सामने रखी होती हैं। एक सेकंड, काउंट डाउन टू बार क्लोज क्यों नहीं अब दिख रहा? 1 मिनट 14 सेकंड रखते। मैं एक नया लिंक जनरेट कर रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ तुरंत, ठीक है? ज्वाइन करो आप, चालू हो रहा है।